हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था और टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग समझेंगे ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव क्यों समझना ज़रूरी है? क्योंकि जब हम लोग एक ही सेंटेंस में 2 या 3 एडजेक्टिव एक साथ जब किसी सेंटेंस में आ जाए तो उस सेंटेंस में कौन से एडजेक्टिव को हमें पहले रखना है, इसको सीखना जरूरी है। इसके लिए हम आज देखेंगे ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। इफ देयर इज मोर देन वन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस देन एन ऑर्डर हैज टू बी फॉलोड विच इज एज फॉलो। हमें एक ऑर्डर को फॉलो करना है अगर किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्या आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए। जैसे हम लोग पहला एक्सरसाइज 2 में देखते हैं। पहला ही सेंटेंस है सी हैड अ ब्लैक वुडन बिग राउंड। अब आप लोगों के पास कंफ्यूजन होगा, हमारे पास इतने सारे ब्लैक भी एडजेक्टिव है, वुडन भी एडजेक्टिव है, बिग भी एडजेक्टिव है, राउंड इज आल्सो एन एडजेक्टिव। तो हमें सबसे पहले कौन से एडजेक्टिव को रखना है, तो इसको समझते हैं यहाँ से, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव से। ठीक है, सबसे पहला है हमारा, सबसे पहले हम लोग किसी ओपिनियन को रखते हैं। ओपिनियन मतलब हमारा जो विचार होता है, हमारी जो भावना होती है, उसको रखते हैं। ठीक है, ओपिनियन में क्या क्या आ सकता है, जैसे अनयूजुअल, लवली, ब्यूटीफुल। किसी को बोलते हैं ना कि वो ब्यूटीफुल है, किसी को बोलते हैं कि वो बदसूरत है, किसी को वो सामान्य है, किसी को वो एवरेज है, कोई है ना। तो इस हिसाब से हमारा जो ओपिनियन होता है, ठीक है, उसको हम लोग पहले रखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा साइज़। सपोज़ कोई चीज़ होता है, उसमें जो हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव में किसी सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन का, कि वो जो नाउन या प्रोनाउन है वो साइज़ में छोटा है, बड़ा है, लंबा है, ऊंचा है, कैसा है, तो इसको हम लोग पहले रखते हैं। ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी में रखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग रखते हैं फिजिकल क्वालिटी। थर्ड में क्या है हमारा, फिजिकल क्वालिटी। फिजिकल क्वालिटी में क्या है, कोई चीज़ छूने में पतला है, दुबला है, मोटा है, गंदा है, खुरदुरा है, चिकना है। ठीक है, इस सारी चीज़ों को हम लोग रखते हैं थर्ड प्रायोरिटी में। उसके बाद आता है फोर्थ है शेप। शेप में उसका क्या क्या आता है, उसमें जैसे कि वो चौकोन है, गोल है, ठीक है, स्क्वायर है, ठीक है, तिकोना है, चौकोना है। सो लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, फिफ्थ नंबर इज एज। एज में जस्ट लाइक यंग, ओल्ड, यूथफुल। ठीक है, कोई आदमी के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो वो हमें ये बताते हैं, हम उसकी एज को बताते हैं, ही इज़ अ यंग मैन। तो मैन की क्वालिटी क्या हो गई, यंग हो गया। तो यंग उस किस में आ जाता है, 5th रैंक में। ठीक है, जब हमारे पास ओपिनियन भी हो, साइज भी हो, फिजिकल भी हो, शेप भी हो, तो इन सब के बाद क्या आएगा, एज आएगा। 6th नंबर में आता है कलर, ब्लू, पिंक, रेड एट्सेट्रा। ठीक है, 7th नंबर ओरिजिन। ओरिजिन जस्ट लाइक वो इंडियन है या चाइनीज़ है, अमेरिकन है, नेपाली है, बांग्लादेशी है, भूटानी है, क्या है, तो ये होता है हमारा ओरिजिन। जैसे हम लोग बोल देते हैं मराठी है, तेलुगु है, नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन है, जस्ट लाइक दिस थिंग्स। उसके बाद आता है मटेरियल। मटेरियल में क्या क्या आता है, वुड है, प्लास्टिक है, मेटल है, या क्या है, इसको रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पर्पज़। पर्पज़ में हमारा, जब हम लोग किसी पर्पज़ में, जैसे क्लीनिंग, कुकिंग, किसी एडजेक्टिव का पर्पज़ क्या है, सपोज़ क्लीनिंग हो गया, कुकिंग हो गया, है ना, अंडरस्टैंडिंग हो, बहुत सारे इस टाइप के जो पर्पज़फुल जो एडजेक्टिव होते हैं उनको हम लोग लास्ट में रखते हैं। चलिए आज हम लोग देखेंगे पहला एग्जाम्पल, सी हैड अ, उसके पास था। पहला देखते हैं ब्लैक। पहला हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या वर्ड है, ब्लैक, वुडन, बिग, राउंड। तो हम लोग इसमें देखते हैं पहले हमारे पास ओपिनियन है क्या, ओपिनियन में ऐसा कोई बात, अनयूजुअल, लवली, ब्यूटीफुल, ऐसा कुछ है क्या, नहीं है। फिर उसके बाद देखते हैं साइज। साइज में क्या बता रहा है, बिग, स्मॉल, टॉल। तो यहाँ पे हमारे पास है क्या, बिग। ओके, बिग है तो हम लोग पहले इसमें क्या रखेंगे, बिग, BIG, बिग। उसके बाद हमारा है फिजिकल क्वालिटी, थीन, रफ, अनटिडी। ठीक है, थीन है, रफ है,
अनटिडी है, ऐसा है क्या? कुछ नहीं। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा? शेप। शेप में वो रेक्टेंगुलर है, गोल है, चौड़ा है, तिकोना है, कैसा है, चौकोना है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग एक वर्ड है राउंड। राउंड मीन्स गोल, तो हम लोग सेकंड में किसको रखेंगे? राउंड को। ठीक है। उसके बाद आता है एज। यहाँ पे एज दिख रहा है क्या? एज से रिलेटेड कोई नहीं। तो फिर क्या आता है? कलर। कलर से रिलेटेड कोई दिख रहा है कि? यस, ब्लैक। ब्लैक इज अ कलर, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे BLACK, ब्लैक। उसके बाद है कलर के बाद ओरिजिन, इंडियन, चाइनीज़, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। मटेरियल। मटेरियल दिख रहा है क्या? वुड है, प्लास्टिक है, मेटल है, लोहे का है, हीरे लोहे का है, तांबे का है, लकड़ी का है, प्लास्टिक का है, पुट्ठे का है, स्टोन का है, कैसा है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वुडन। वुडन है तो यहाँ पे आ जाएगा WOODEN। ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है वो कैसा हो जाएगा? सी हैड अ बिग राउंड ब्लैक वुडन बॉक्स। उसके पास एक बड़ा गोल काला लकड़ी का बॉक्स था। ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक। तो ऐसे ही आपको जो यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही हैं, जो आपको ब्रैकेट में फिलअप दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 2 में ओनली 5 क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, और आपको यहाँ से समझते हुए कि कौन सा किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, उसको समझते हुए आपको उसको एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ठीक है। चलिए, अब हम लोगों ने समझ लिया कि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव किसी वर्ड से कैसे बनता है। ठीक है। एडजेक्टिव्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ब्स एंड नाउन। जो हमारा एडजेक्टिव वो कहाँ से बनता है? 2 जगह से बनता है। एक बनता है वर्ब से, दूसरा बनता है नाउन से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इट वॉज अ वेरी इंजॉयबल इवनिंग विद लॉट्स ऑफ फूड एंड म्यूज़िक। तो हमारा जो इंजॉयबल है वो वर्ड हमारा बना है इंजॉय से। इंजॉय में लास्ट में क्या जुड़ गया है? एबल जुड़ गया है। क्या जुड़ गया है? एबल। ठीक है। तो ये इंजॉय में एबल जुड़ गया तो क्या होगा? इंजॉयबल। और इंजॉयबल क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया। सेकंड हम लोग देखते हैं, कुसुम इज़ अ वेरी ओबीडियंट गर्ल। तो ये जो ओबीडियंट वर्ड है वो बना है ओबे से, जो कि एक क्या है? वर्ब है। टाइगर इज़ अ वेरी डेंजरस एनिमल। डेंजर। डेंजर मीन्स खतरनाक, खतरा। तो खतरा से बना है खतरनाक। तो ये क्या है? डेंजर क्या है? एक नाउन है। नाउन से ही क्या बना है? डेंजरस एडजेक्टिव बना है। लिंडा इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटी क्या है? नाउन है। नाउन से ही क्या बना है? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव बना है। ठीक है। तो ऐसे ही हमें और भी बहुत सारे वर्ड्स हमें बनाने हैं। ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3 में, जिसमें हमें समझना है कि हम लोग ब्रैकेट में दिए हुए वर्ड से कैसे नाउन से या फिर वर्ब से एडजेक्टिव बनाते हैं। मेक एन एडजेक्टिव फ्रॉम द नाउन और वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। आल्सो से whether the word given in the brackets is a noun or verb। हम आपको ये भी बताना है कि वो नाउन है या वर्ब है। आप हम लोग पहला क्वेश्चन को देखेंगे तो समझ में आएगा कि उसमें करना क्या है। आई डोंट नो व्हाई ही बिहेव्स इन सच अ चाइल्ड। चाइल्ड से हमें क्या बनेगा? चाइल्ड से हमें एडजेक्टिव बनाना है, तो हमें चाइल्ड से बनाएगा चाइल्डीज। चाइल्डीज मैनर, CHILDISH, चाइल्डीज मैनर। क्या बना है? मुझे पता नहीं वो क्यों बच्चों के जैसा व्यवहार करता है। बच्चों के जैसा व्यवहार करता है। अच्छा, ये चाइल्ड क्या है? नाउन है या वर्ब है? तो ये है हमारा नाउन। तो मैंने नाउन में टिक राइट कर दिया। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा।
द टीचर गेव द बॉय अ सर्व सीवर पनिशमेंट। बहुत ही डरावना या फिर बहुत ही कड़ा पनिशमेंट मिला। ठीक है, किसको? तो मिसचीफ लिखा है। मिसचीफ मतलब होता है शरारत करना, तो मिसचीफ से बनता है मिसचीवियस। मिसचीवियस, इसको हम लोग यहाँ पे मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूँ ना, ऐसे ऊपर में MISCHIEVIOUS, मिसचीवियस। ठीक है, तो यहाँ से बन गया क्या? मिसचीवियस। मिसचीवियस बॉय अ सीवर पनिशमेंट, एक जिस पनिशमेंट को देखकर आदमी कांप जाए, सहम जाए, डर जाए, ऐसा पनिशमेंट मिला। अब ये बताओ, ये मिसचीफ जो है वो क्या है? शरारत करना। शरारत करना क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो ऐसे ही आपको उस वर्ड को क्या बनाना है? नाउन बनाना, सॉरी एडजेक्टिव बनाना है, नाउन और वर्ब को, और आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। तो यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, जो कि हमारा क्या है? नेक्स्ट लेसन है। और आई होप आप सब लोग सारे होमवर्क अपने बुक में करते जाएंगे। ठीक है, और करने के साथ साथ जब भी आप वीडियो देख रहे हो हमारा, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। इससे क्या है कि हमारे वीडियोस जो हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोग वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं। ठीक है, तो जो भी वीडियो देखें वो लाइक करते जाएं और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो आज ही मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे रूल्स कैसे कैसे होते हैं उसको बताऊंगा, और उसके बारे में उसे कौन कौन से कैटेगरी में हम लोग कैसे कैसे उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, वर्ब का यूज़ करते हैं, इसके बारे में भी आगे वीडियो में डिटेल्स में दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, गुड बाय।